का हमारा विषय है कि शरीर चेतन जड़ का मिश्रण। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है और ये बहुत अच्छी समझ है। जब ये समझ हमारी क्लियर हो जाती है तो हमारा दर्शन खुला होता है, हमारा धर्म खुला होता है, क्योंकि समझ का खुला होना ही फिलॉसफी कहलाती है, दर्शन कहलाता है। हमारे कंसेप्शन क्लियर होने चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए और हमारी जो थिंकिंग सही होनी चाहिए। ये सही है तो सम्यक दृष्टि मिल जाएगी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। जब हमारे नेगेटिव भाव तिरोहित हो जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, उसी को राइट विजन कहा जाता है, उसको राइट थिंकिंग कहा जाता है और वही हमारे आत्म कल्याण का रास्ता होता है। तो जड़ और चेतन, इसको समझना बहुत बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है, ये प्रथम आवश्यकता है। तो पहले हम जो 3 शब्द आ गए, एक तो चेतन आ गया, दूसरा जड़ आ गया और तीसरा मिश्रण आ गया। तो पहले हम चेतन तत्व को लेते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है और सांख्य की भाषा में पुरुष कहा जाता है। इसके कुल 23 नाम दिए गए हैं। तो चेतन तत्व जो है वो इस सृष्टि का डोमिनेटिंग तत्व है, क्योंकि सब कुछ कराने वाला चेतन ही होता है और करने वाला जड़ होता है, जिसकी जड़ की हम परिभाषा और करेंगे। चेतन तत्व क्या करवाता है? मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ, कोई गृहिणी कार्य कर रही है और कोई ड्राइवर इंजन चला रहा है, कोई वक्ता जो है स्पीच दे रहा है, कोई नेता अपनी नेतागिरी कर रहा है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहा है और वकील है वो अपना जजमेंट, वकील जो है अपना सारा तैयार कर रहा है असेसमेंट और उसके साथ साथ में सीए तैयार कर रहा है और जो वकील है जज के सामने प्रस्तुत दे रहा है। इन सब को कराने वाला कौन है? इन सब को कराने वाला है वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व की हाजिरी के बिना ये जड़ तत्व कर नहीं सकता। और चेतन अमूर्त है, चेतन दिखाई नहीं देता है, चेतन अनुभव जन्य होता है। और जो लोग नास्तिक होते हैं वो कहा करते हैं मेरे को तो हथेली पे आत्मा को दिखाओ, वो दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि अमूर्त है, उसका अनुभव कराया जाता है, उसका हम अनुभव कराते भी हैं और अनुभव करने पर वो नास्तिक आस्तिक भी बनता है। जब उसकी चमड़ी को जोर से चूंटियां भरते हैं तो उसको दर्द होता है और जितना जोर से जो है वो चूंटियां भरा जाता है, जोर से चिल्लाता है, तब हम कहते हैं भाई चिल्ला क्यों रहे हो? कि नहीं मेरे दर्द हो रहा है। तो ये दर्द की अनुभूति है, यही चेतन की अनुभूति है। और दूसरी हम उनको एक बड़ी भारी अनुभूति कराते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाते हैं किसी व्यक्ति, हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे जो लोग होते हैं, शरीर होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो लास्ट डेथ बेड पे भी आ जाते हैं। तो क्योंकि उनकी स्थिति नाजुक होती है, सीरियस होती है, तो हम उसको नास्तिक से मिलाते हैं, मिला करके उसको बात करवाते हैं। मतलब वो बीमार तो होता ही है, इशारे से छोटी मोटी हाँ ना में बात कर लेता है, कितना भी हाँ ना देवे तो भी बात हो जाती है। और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों के बाद में आईसीयू के अंदर जो होता है वो डॉक्टर होता है, वह देखता है इसका हार्ट फेल हो गया और इसके अंदर जान नहीं है, इसकी आत्मा चली गई, इसका हंसा उड़ गया। तब वो कहता है नाउ दिस इज ए डेड बॉडी। पहले तो लाइव बॉडी थी, अब ये डेड बॉडी हो गई। तो हम उस नास्तिक व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया इस 2-5 मिनट के अंतराल में तुमने दोनों स्टेजेस देखी तो ये डेड बॉडी क्यों बन गई? हम उसको बताते हैं अमूर्त तत्व आत्मा था, उसका आयुष्य पूरा हो गया और वह अमूर्त तत्व आत्मा ने जो है अंतराल गति करी और क्योंकि उसका आयुष्य शरीर का संपन्न हो गया, इसका जो हिसाब है इस शरीर से संपन्न हो गया, इस शरीर को छोड़ दिया है, इसका डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया, डेबिट क्रेडिट होकर के जीरो की अवस्था में होकर के इसका अकाउंट क्लोज हो गया।
तो क्लोज होने पर यह हंसा उड़ गया, यह आत्मा चली गई और नई जगह उसने हाथों हाथ जन्म भी ले लिया। अंतराल गति में वो जाकर के हमारा कार्बन शरीर जो कि हमारी अशुद्धि है, जो राग द्वेष है, ये आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, तभी ये शरीर है। और 84 लाख जीवा योनि के अंदर शरीर अलग अलग कर्मों के अनुसार धारण किए जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध आत्मा होती है वो तो मोक्ष में रहती है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है। वह इस 84 जून की, इस 84 के फेर में नहीं आती है, इस चक्कर में नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक है तब तक उसको चक्कर काटने पड़ेंगे। तब उसकी आस्था दृढ़ होती है कि नहीं, कोई न कोई तत्व तो है। और ये हमारा जो आत्म तत्व है वो अमूर्त के साथ साथ में ये शाश्वत है, ये इटर्नल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम है और ये अल्टीमेट ट्रुथ है। और इसकी पहचान करना ही सही दृष्टि, सही सोच है। दोनों चीजों की पहचान की जानी चाहिए, जड़ और चेतन की। और दोनों ही जो इटर्नल है, दोनों ही जो है भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी, और दोनों ही एक दूसरे से मिलते उसका मिश्रण बनता।